जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये रीजनिंग का चैप्टर इंग्लिश अल्फाबेट एंड वर्ड फॉर्मेशन है। इसका पार्ट हम फर्स्ट अपना चैनल पर लेकर आए थे, जो हमने अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे। पार्ट 1 में हमने सामान्य नियम और जानकारी आपको बता दी है, तो कृपया आप उस पार्ट 1 को देख सकते हैं और उसके पश्चात आप इस पार्ट 2 के प्रश्नों को आप कर सकेंगे। तो पहले आप जाकर के सामान्य नियम समझिए, उसके बाद आप इन अभ्यास प्रश्न को करें, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े प्रश्नों को हल करते समय। उससे पहले अपने सेशन को जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, तो आप ये कार्य कर दें। तो चलिए चलते अपने सेशन पर और देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे रीजनिंग का जो चैप्टर अध्याय 3 है, जो आरआरबी का तीसरा ही चैप्टर है सिलेबस के अनुसार, इसमें हम इंग्लिश अल्फाबेट एंड वर्ड फॉर्मेशन के बारे में हमने आपको बताया है पार्ट 1 में। ये हमारा पार्ट 2 है। तो इसमें आप अब देखिए, इसमें हमने कुछ सामान्य नियम आपको बताए थे। देखिए, इसमें हमने आपको प्रथम अर्धांश बताए थे, जिसमें आपका ए से लेके एम तक के वर्ड आते हैं और इनकी क्रम संख्या हमने आपको बताया कि आपको याद करना होगा। जैसे कि ये रहा, देखिए ए से लेके एम तक, ठीक है। तो ये इनके क्रमांक नंबर हैं, तो ये आपको याद करने हैं। फिर इसके बाद देखिए एन से आपके जेड तक दिए हैं, ये आपको क्रमांक याद रखने हैं। इसमें अपोजिट वर्ड का जो था लॉजिक था, तो इसको हमने आपको पार्ट 1 में बता दिया। जैसे ए का जेड है, बी का वाई है, इस तरीके से ये अपोजिट है। और अपोजिट वर्डों का जो सम होता है, हमेशा आप जोड़ोगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो ये नियम हमने बता दिया, पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये और देख लीजिए, जैसे ये ABCD आपको लिखी हुई है जेड तक, वर्णमाला अक्षर क्रम दे रखे हैं आपको। तो देखिए, इसमें आपके दो कंफ्यूजन हर बच्चे के रहता है, वो आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे बोले बाएं से, तो बाएं से आप से, इसमें से लग रहा है, ये देखना बाएं से, तो बाएं से बोले तो आपको इधर की तरफ चलना है, ठीक है। यदि आपको बोले दाएं से, तो दाएं से बोले तो आपको इधर की तरफ चलना है, ठीक। तो बाएं से जो आएगा अक्षर, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, दाएं से इधर कर लोगे। पर यदि आपसे बोले बाईं ओर, तो बाईं ओर आप इधर की तरफ जाओगे, ठीक है। जैसे एम के बाईं ओर बोले तो आपको इधर की तरफ जाना है, ठीक। अगर एम के दाईं ओर बोले तो आपको इधर की तरफ जाना है। तो इसमें ओर वाला सिस्टम है, जिधर ओर आ जाए बाईं ओर, तो आपको जो भी चीज दी होगी उसकी बाईं ओर इसको बोलेंगे। अगर आपसे ये बोला कि दाएं से, तो दाएं से बोला तो इसको इस तरीके से मानेंगे, यानी बाएं से, सॉरी, बाएं से बोला है तो इस तरीके से मानेंगे। अगर बाईं ओर बोला है तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर बाएं से आपको कोई चीज कैलकुलेट करनी है तो आपको इस तरीके से मानना है। इसी प्रकार से यदि आपसे बोल दिया जाए कि एम के दाएं से, तो दाएं से आप कैलकुलेट करोगे इस तरीके से। यदि एम के आपसे बोल दिया जाए दाईं ओर, तो दाईं ओर के लिए आप इधर की तरफ जाओगे, ठीक है। कैसे, देखिए, एम के दाईं ओर आपसे पूछा जाए तीसरा वर्ड कौन सा है, तो देखिए 1 2 3, यानी कि पी, एम के दाएं, इधर मानेंगे हम दाईं ओर। एम का दाईं ओर इधर की तरफ है और एम का बाईं ओर इधर की तरफ है, आपको ये याद रखना है। अगर और बोले तो जो आपका राइट हैंड है उधर की तरफ जाओगे और जो आपका लेफ्ट हैंड है उधर की तरफ जाओगे, ठीक है। और यदि आपसे ये बोल दिया जाए बाएं से, ठीक है, तो बाएं से बोले तो ये अक्षर आप इधर से कैलकुलेट करोगे बाएं से, और दाएं से बोले तो आप इधर से, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नियम बेस्ट है, बस इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, इसमें एक प्रश्न आपको बताया गया था, जैसे एम के बाईं ओर, तो देखिए एम के बाईं ओर अब पीछे की तरफ चले हैं, इसने और बोला है तो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो नियम है देखिए इसी तरीके से बताया है। यदि बाएं से एम भी अक्षर के दाईं ओर एन व अक्षर, तो ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। कैसे, एम के दाएं से, अब देखिए एम का दाया, एम का दाएं से आप एम की तरफ जाइए, तो ये आ गया आपका। अब दाएं के दाईं ओर बोला उसने, दाएं के दाईं ओर ये हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब आप बाएं से आए, जैसे इसमें बोला बाएं से, एम के बाएं से आए हम इधर की तरफ, और इसने बोला दाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब है आगे की तरफ ही जाना है आपको, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या किया है, प्लस किया है यहाँ पर m प्लस एन पर। इसी प्रकार से अगर दाएं से बाईं ओर बोले तो भी आपको प्लस करना है, ठीक। और यदि दोनों बाएं से बाईं ओर बोले तो आपको घटाना है, दाएं से दाईं ओर बोले तो आपको घटाना है, ठीक है। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये नियम किस प्रकार से फॉलो होंगे। अब देखिए, हम अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं इसमें अभ्यास प्रश्न में, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए, ये आपको जो अक्षर दिया है, इनको व्यवस्थित करने पर आपका एक अंतिम अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। एक जानवर का नाम बनाना है इससे। तो देखिए, इसमें किस तरीके से जानवर का नाम बन सकता है, तो ये देखते हैं। तो देखिए, इन शब्दों से के द्वारा केवल एक ही जानवर का नाम बन रहा है, जो है लियोपार्ड। लियोपार्ड यानी लियोपार्ड माने आपको पता ही है क्या होता है, बाघ, ठीक है। तो इसका जो अंतिम अक्षर है वह डी है, तो इसका ऑप्शन आपका बी कहलाएगा। बी इसका राइट आंसर है, यानी कि राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द मेजरमेंट के इस अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है। अब देखिए,
इसमें एक कंडीशन बताया कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले वाले शब्द को देखिए, इसमें एक एम आ गया, तो देखिए एम है, इसमें एक ए आ गया, ए है, ई है, ई है, एस है, एस है, इससे मिलाएंगे हम, और टी है, टी है, आर है, देखिए आर इसमें है, ये रहा आर है, और ओ देखिए ओ है नहीं, देखिए इस पूरे वर्ड के अंदर ओ नहीं है, तो पहला शब्द तो आपको कैसे भी नहीं बनेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए आर ई एन टी, रेंट देखते हैं, तो देखिए आर ई एन टी ये है, हाँ ये शब्द इससे बन जाएगा, ठीक है। और किसी को भी देखोगे, देखिए और आगे के भी बता दे रहे हैं, इसका आंसर आपका बी है, ठीक है, पर हम आपको बताते हैं, एक बार इसको सही से समझाते हैं। तो देखिए ये बी वाला अक्षर तो आपका बन जाएगा, पर ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखिए इसमें देखिए टी आया है 2 बार, तो देखिए इसमें देखते हैं 2 बार टी है, देखिए कहीं भी नहीं है, केवल एक ही बार है, इसलिए ये शब्द तो बनने से रहा, ये बनेगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इंश्योरेंस में, देखिए इंश्योरेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है, तो देखिए हम देखते हैं, तो देखिए आई देखिए, अब आई है इसके अंदर, देखिए इस पूरे वर्ड के अंदर आपके आई कहीं नहीं है, तो इससे वो ये वर्ड कभी भी नहीं बन सकता इंश्योरेंस, ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं है। ऐसे हम इसमें चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे, तो केवल आर ई एन टी ऐसे वर्ड है जो इसमें मौजूद है, ठीक है, तो इसलिए आर ई एन टी इस शब्द से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, शब्द सर्व, साइड और सेट में किस विकल्प वाले उपसर्ग को जोड़ने पर तात्पर्य पूर्ण शब्द बनता है, यानी अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, इसमें ऐसा कौन सा शब्द जोड़े आगे की तरफ, यानी कि प्रीफिक्स जोड़ना है, इसके आगे जोड़ना है, उसको बोलते हैं उपसर्ग। आगे ऐसा कौन सा शब्द जोड़ें कि इनका अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, तो देखिए इसमें यदि हम प्री सर्व लिखें, तो प्री सर्व या इसका वर्ड है, तो देखिए ये मुझे नहीं लगता बनेगा, हाँ प्री, ये देखिए प्री सर्व, यानी कि ये प्री वाला काम करेगा या माइंड वाला, या ये सभी काम कर जाएंगे, तो ये हमें चेक करना है। तो देखिए हम देखते हैं एक बार, तो देखिए इसमें आप बी वाला वर्ड जोड़ोगे, तो देखिए आपका बन जाएगा शब्द, जैसे प्री आपने जोड़ दिया किसके, सर्व के पीछे, प्री सर्व। प्री सर्व माने क्या होता है आपका, रक्षा स्थान या मुरब्बा, प्री सर्व बोलते हैं, मुरब्बे को प्री सर्व बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार प्री आप साइड से पहले लगा दोगे तो ये प्री साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्री साइड। इसका तात्पर्य क्या है, अधिकार पद पर बैठना, ठीक है ना, अधिकार पद पर बैठना, तो यानी कि एक अर्थपूर्ण शब्द है, यानी मीनिंग में इसका मतलब होना चाहिए इंग्लिश में, तो देखिए अधिकार। इसी प्रकार से प्री सेट है, प्री सेट माने क्या हो गया, यानी कि इसका मतलब है पुनः निर्धारित करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्री सेट। तो आप इसमें प्री शब्द जोड़ोगे तो आपके अर्थपूर्ण शब्द बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने से, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको प्री सेट प्राप्त करना है इन शब्दों के द्वारा, तो आपको देखना है, इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछा है, जैसा कि आपके हमारे अभी इसमें इससे कौन सा शब्द बनेगा ये पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि इन चारों में से ये शब्द कैसे बनेगा, ये इस तरीके से टेस्ट करना है इस वाले 4th नंबर के क्वेश्चन में। तो प्रेजेंट शब्द किससे बनेगा केवल, तो ये देखना है कि ये सारे वर्ड इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में मौजूद है, तो उसके पुनर्व्यवस्थित करने पर आपको प्रेजेंट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट में आपके 3 और 4 7 शब्द हैं, ठीक है, तो 7 शब्द देखेंगे सबसे पहले, देखिए 3 और 4 7 शब्द हो गए, पर इसमें डबल ई आया, तो इसमें तो डबल ई है, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, डबल ई इसमें है, और आर भी है, और टी भी है, टी है, फिर इसके बाद देखो एक और ई आ गया, तो ये काम नहीं करेगा, पहला वाला तो आपका गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें देखते हैं, डबल ई आ गया, आर आ गया, टी आ गया, और एन पी एस आ गया, हाँ, तो देखिए इससे बन सकता है आपका, ये क्लियर है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, इसका राइट आंसर है। तो देखिए इसी को आप मानो, और किसी से भी नहीं बनेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, यानी कि इस वाले शब्द को आप पुनर्व्यवस्थित करोगे तो ये प्रेजेंट शब्द इससे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, इसमें विशेष ध्यान रखना है, डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है, तो ये आपको बताना है, यानी कि इस शब्द को आप देखिए, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो देखिए इसके वर्ड देखिए सारे, और इसमें देखिए एक वर्ड ऐसा होगा जो इसमें मौजूद नहीं होगा, जिससे बनेगा नहीं, तो देखिए डिक्शन में देखिए DIC है, TION है, तो ये तो बन जाएगा इससे, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा इससे, हमें वो बताना जो नहीं बनेगा, तो DAIRRY, तो देखिए ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अब जो देखते हैं कौन सा, नेशनल, नेशंस बनेगा, NATION, ये भी बन जाएगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा, तो इसका मतलब रेन, RAIN, एक मिनट देखिए, देखते हैं, देखिए ये तो बन जाएगा, देखिए ये नहीं बनेगा, थर्ड वाला हमने गलत कर दिया, देखिए थर्ड वाले में 2 बार N आया है, इसलिए देखिए इस पूरे वर्ड के अंदर 2 बार N नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं,
एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, ये आपको बताना है। शब्दकोश का मतलब यदि आप डिक्शनरी के अंदर जाकर ढूंढोगे तो आपका जो दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए सभी में प्री 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 लग रहा है, तो ये तो सब क्लियर है, अच्छा ठीक है। उसके बाद देखिए सभी में एस है, सभी में आई है, सभी में डी है और ई है। अब देखिए ई के बाद तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारी कैलकुलेशन के अनुसार तो ये नंबर 1 पे आएगा, प्रीसाइड। ये आई है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रीसाइड सबसे पहले नंबर पे आएगा। इसने कौन सा पूछा, दूसरे स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए डी, अब देखिए ई के बाद एन आया, ई के बाद एन आया, ई के बाद एन आया, तो ये तो क्लियर है। तो देखिए इसके बाद अब ये सी पहले आता है, ठीक है, एन के बाद सी आया, तो देखिए एन के बाद टी आया है और एन के बाद टी आया है, तो ये तो बाद में आने, क्लियर है। तो इसका मतलब 20 का राइट आंसर है। तो दूसरे नंबर पर जो शब्द आएगा डिक्शनरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो ये आपका राइट आंसर होगा वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 1000 के अक्षरों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसके अक्षर देख लेते हैं, देख लिए। अब देखिए सेंड देखिए SAND, SAND इसमें है तो ये तो बन जाएगा इससे, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा इसके बाद देखिए डेट देखते हैं, DAT और E, हाँ इसमें E है और इसमें E नहीं है, तो इससे ये शब्द कभी भी नहीं बन सकता। इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी कभी भी नहीं बनेगा इस वर्णों से, ठीक है, इसमें E मौजूद नहीं है इसलिए, तो आपका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो शब्दकोश में अंत में आएगा, यानी कि आपको डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना है। तो सबसे पहला वर्ड यानी कि आपको आरोही क्रम में सेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए डिफिशिएंट, डिफिशिएंट इसमें है तो देखिए DEFI, फिर सी से पहले देखिए आपका ए आता है, तो ए इसमें आया है, ठीक है, ए इसमें भी आया है, तो आप इधर भी देख सकते हो। ए के बाद एन आया है, ठीक है, और यहाँ देखिए आप तो डिफी, हाँ फिर उसके बाद एन आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका देखिए ये आएगा, ये वर्ड DEFIAN, तो ए पहले आता है, एफ के बाद ए आया है, तो पहले नंबर पे तो आपका ये आएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ए के बाद जस्ट क्या आता है, ABC, सी आएगा, ठीक है। तो देखिए ए इधर भी आ रहा है, पर ए के बाद आपका यहाँ पर एक ए वाले शब्द जितने भी होंगे वो कैलकुलेट होंगे, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा, ये आपके 4th नंबर पे आएगा सी। तो इसका जो आंसर है राइट 8 का सी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 8 का सी आपका राइट आंसर है। डिक्शनरी में सबसे लास्ट में ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, क्रम के अनुसार वो डेफिनेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किसी एक उपसर्ग के रूप में इन तीनों अक्षरों में प्रत्येक के साथ जुड़ने पर क्या होता है, तात्पर्यपूर्ण शब्द यानी कि अर्थपूर्ण शब्द प्राप्त होता है। तो देखिए इसके पहले यानी इन शब्दों के पहले क्या जोड़ें जिससे इनके शब्द का अर्थ बन जाए। तो देखिए टेलीविजन, आप क्या टेलीविजन लगा सकते हो, तो देखिए पहला अक्षर देखिए टेलीविजन, टेलीफोन और टेलीस्कोप, हाँ पहला अक्षर आपका क्लियर है। अगर 9 वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो सभी के आगे आप टेली लगा दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका क्लियर आंसर जो है 9 का, एक मिनट देखिए, बी सही है, ठीक है। तो ये बी वाला होगा क्योंकि देखिए इसमें आई है, तो टेलीविजन में TELE आता है, तो सभी में ये लगेगा, ठीक है, टेलीविजन, टेलीफोन और टेलीस्कोप, ये क्लियर है। चलिए बी ऑप्शन आपका राइट है, ए नहीं है, ए में आई है, टेलीविजन में LE आता है, ठीक है। तो ये वाला शब्द सभी के साथ आप जोड़ दोगे पहले। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर ग्राफिक शब्द प्राप्त होता है। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है किससे ग्राफिक शब्द बन सकता है, निर्माण हो सकता है, वर्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए आपको ये पता है इन चारों में से केवल उसी अक्षर से इसका निर्माण होगा जो इसके सारे शब्द जो इसमें मौजूद है वो इनमें भी मौजूद है, तो ऐसा ही हमें देखना है। तो देखिए जी पहले वाले वर्ड में देखते हैं, देखिए जी है, आर है और सी है, सी इसमें भी है, एच है और पी है और ए है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक शब्द ऐसा होगा जो इसमें मौजूद नहीं होगा, ठीक। देखिए इसमें थोड़ी गलती है, इसमें यहाँ आई है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आई है, ठीक है। तो ये पहला वाला वर्ड ही इसका क्या है, राइट आंसर है, इससे इस शब्द का निर्माण हो सकता है। और देखिए और किसी से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो इसमें मौजूद नहीं होगा। जैसे आपका इसमें देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें नहीं है, तो ये हम देखते हैं। तो देखिए इसमें आर है, देखिए आर इसमें नहीं है, तो नहीं आर है, सॉरी आर तो है। और देखते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है। देखिए HIPARGA, इसमें देखिए 2 बार ए का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसमें 2 बार ए नहीं है, इसलिए तो ये दूसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से आप इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे, इनमें भी कोई ना कोई विसंगति होगी, इसलिए इनसे इनका निर्माण नहीं हो, केवल इसका राइट आंसर ए हो, ठीक है। इस प्रकार से आप चेक करोगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं।
नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए सार्थक अनुक्रम में जिसका अर्थ हो इस तरीके से आपको सेट करना है। तो देखिए सबको आप देखना है। पहला ऑप्शन आपका घर है, ठीक है, दूसरा गली है, कमरा है, शहर है और जिला है। तो देखिए आपको अब ये बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है सबसे पहले। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें हम आरोही क्रम का नियम लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपका कमरा होगा, एक कमरा से बड़ा क्या होगा, आपका घर होगा, फिर घर से बड़ी फिर गली होगी, फिर गली से बड़ा आपका क्या होगा, शहर होगा, और शहर के बाद लास्ट में आपका जिला होगा। तो इस तरीके से आप क्रम से व्यवस्थित करोगे। तो आपका सबसे पहले तो आपका 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद आपका 2 आएगा, 2 के बाद आपका 4 आएगा, और 4 के बाद आपका आ गया 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। अब देखिए जैसे अभी ऊपर किया उसी तरीके से करना है। पहला इंद्रधनुष, फिर वर्षा, फिर सूर्य, फिर खुश, फिर बच्चा। अब देखिए इस क्रम को कैसे सेट करेंगे, तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपकी वर्षा होगी, ठीक है, वर्षा होगी। वर्षा के बाद आपका क्या होगा, इंद्रधनुष यानी कि सूर्य, दूसरे स्थान पर सूर्य आएगा यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। फिर इसके बाद आपका इंद्रधनुष निकलेगा, ठीक है, फिर इसके बाद बच्चा देखेगा और वह खुश होगा। ये नियम आपका क्लियर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि पहले वर्षा, फिर उसके बाद आपका सूर्य, फिर उसके बाद इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बाद बच्चा और खुश। ये आपका नियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर का। एजुकेशन अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। अब देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जो एजुकेशन से नहीं बनेगा, तो कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो इसमें मौजूद नहीं होगा इन चारों में किसी में। जैसे टीम में देखते हैं हम, देखिए टीम में TEAM, एम देखिए इसमें कहीं भी नहीं है शब्द में, तो ये वाला शब्द आपका नहीं बनेगा। तो नहीं बनने वाला शब्द बताइए। तो आपका पहला ही शब्द क्या है, नहीं बनने वाला, और सारे शब्द आपके बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी 13 का ए। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द है जो तीसरे स्थान पर आएगा, यानी कि आपको डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना है। तो देखिए सबसे पहले 8 को देखिए, इनको भी देखिए, इनको भी देखिए, इनको भी देखिए। अब देखिए सब में आई है इधर, ठीक है, जो मिसप्रिंट है आपको ध्यान रखना, आई मौजूद है इसके अंदर। तो देखिए EIEIG, EIEIG, जी के बाद H, H के बाद अब देखिए H तक, H के बाद T आया है, तो सभी में ये क्लियर है। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो देखिए आपका सबसे पहले ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद T के बाद नेक्स्ट जो वर्ड आएगा उसके सापेक्ष देखेंगे, तो देखिए E आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, C वाला ऑप्शन, यानी कि इसमें T के बाद जस्ट E है, तो ये पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये आएगा आपका, ठीक है, तीसरे स्थान पर पूछ रहा है। फिर E के बाद देखिए आप कौन सा वर्ड आता है, E के बाद आपका H आ जाता है, तो ये तीसरे स्थान पर जी आएगा आपका, ये चौथे स्थान पर आएगा। तो तीसरा शब्द पूछा तो इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। तो 14 का आपका राइट आंसर बी रहेगा। चलिए अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपके 15 नंबर में क्या दिया है, कास्ट, फादर और हैंड के प्रत्येक के साथ निम्न में से कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द प्राप्त होता है, यानी कि अर्थपूर्ण आपका शब्द बनना चाहिए। इसमें ऐसा कौन सा प्रीफिक्स जोड़ दें इसके आगे, ठीक है। तो आपको देखिए जोड़ना है कौन सा प्रीफिक्स, देखिए प्रोकास्ट, प्रो फादर तो बोल नहीं सकते हो, और फोरकास्ट, फोर फादर, फोर हैंड, या रीकास्ट, री फादर, या री हैंड, या ये सभी आपके प्रयुक्त होंगे। तो देखिए इसमें से ऐसा कौन सा जो वर्ड है जो क्लियर करेगा, तो देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, फोरकास्ट। अब देखिए फोरकास्ट माने क्या होता है आपका, इसमें भविष्यवाणी कहलाती है। फोरकास्ट माने होता है भविष्यवाणी, और फोर फादर होता है पूर्वज, और फोर हैंड होता है भुजा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि इसके आगे फोर लगा दो तो ये फोरकास्ट हो जाएगा, ये फोर फादर हो जाएगा, और ये फोर, ठीक है, फोर हैंड हो जाएगा। तो ये फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी, फोर फादर का मतलब आपका क्या हो जाएगा, पूर्वज, और फोर हैंड का मतलब आपका क्या होगा, भुजा। चलिए तो ये अर्थपूर्ण शब्द बन जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी है, फोर सभी के आगे जोड़ दीजिए, अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर डायमंड शब्द प्राप्त होता है, यानी कि इन चारों में से किसी एक शब्द को आपको पुनर्व्यवस्थित करना है, रीअरेंजमेंट करना है, और डायमंड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए डायमंड के जितने भी वर्ड हैं वो सब इन चारों में से किसी एक में मौजूद होंगे, तो ये हमें टेस्ट करना है। तो देखिए डायमंड, अब देखिए डायमंड में देखिए कितने हैं, डबल डी है, तो डबल डी देखिए इसमें भी है, एम है, और आई और ए है, ओ एन है, यानी पहले ये ऑप्शन आपका राइट दिख रहा है, ठीक है। तो यही होगा मेरे ख्याल से। तो देखिए ये मैं लगा देता हूँ, ये मेरे हिसाब से राइट है, ठीक है। ये सारे शब्द इसमें मौजूद है, यही इसका आंसर है। पर इसमें देखिए ये क्यों नहीं है, तो इसमें देखिए, इसमें आप देखोगे इसमें कोई ना कोई एक ऐसा शब्द होगा जो इसमें मौजूद नहीं होगा। तो देखिए इसमें डबल एन आया है, इसमें केवल एक एन है, इसमें डबल एन है, इसलिए ये नहीं मौजूद होगा। अब देखिए ये डी वाला ऑप्शन देखिए, डी वाले ऑप्शन में आपके देखिए 2 बार ए आया है, इसमें केवल एक ही है, इसलिए ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब सी वाले में देखिए, अब सी वाले में देखोगे तो इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें मौजूद नहीं है। तो देखिए हम देखते हैं,
इसमें एक बार डी है, केवल एक बार डी आया है, इसमें दो बार डी है, ठीक है, तो दो डी चाहिए इसको, तो इसलिए ये भी ऑप्शन, इससे ये इसका शब्द निर्माण नहीं हुआ, तो केवल पहला ही आपका ऑप्शन जो है राइट है, ठीक है। चलिए 17 नंबर, निम्न अनुक्रमों को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए अर्थपूर्ण अनुक्रम बनाना है आपको, यानी फर्स्ट आपका परामर्श है, 2 है आपका बीमारी, सी है आपका डॉक्टर और 4th आपका जो है क्या है चिकित्सा। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए आपको ऑप्शन देखना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या होगा, सबसे पहला जो आएगा 2 नंबर का ऑप्शन आएगा बीमारी, सबसे पहले आपको बीमारी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, परामर्श लोगे, परामर्श के बाद आपका उपचार होगा यानी चिकित्सा होगी। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18, निम्न अनुक्रमों को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए माता है पहला, दूसरा है बालक है, सी दूध है और 4th आपका रोना है। तो देखिए इसमें से आपको सेट करना है कि क्या पहले क्रिया होगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपका बालक होगा, ठीक है। बालक के बाद फिर इसमें क्या होगा आपका, वह रोएगा, रोने के बाद माता को पता चलेगा, ठीक है, माता क्या करेगी, दूध पिला देगी। तो इसका पहला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ये नियम के अनुसार ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे अंत में आने वाले का चयन कीजिए। तो देखिए वर्णानुक्रम का मतलब है डिक्शनरी में आपके किस तरीके से आते हैं उस तरीके से। तो सबसे पहला वर्ड आपको देखने को क्या मिलेगा, पहला ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये डी में एक शब्द मिस है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या मिस है, ठीक है। तो देखिए इसमें डी में डबल एल है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर डबल एल है, ठीक है, CALLOUS है, OUS ये यहाँ पर मौजूद है इसके स्थान पर। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका डिक्शनरी में क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले देखिए ओ वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, पहले CA आएगा, CA के बाद एल पहले आता, तो यानी डी नंबर का जो ऑप्शन है ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका सी वाला ऑप्शन आएगा। अब इसके बाद देखिए CO वाला आएगा, तो O में ये तीसरे नंबर पे कलेक्ट वाला आएगा और चौथे नंबर पे आपका ये कवर वाला आएगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है 19 का। चलिए तो आप ये ऑप्शन ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन, डोनेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए इसका कहने का मतलब है डोनेट शब्दों के बीच में देखिए आपको उतने अक्षर बताने जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जैसे देखिए सपोज करिए ए है और ए के बाद आया बी आया, सी आया और डी आया। तो देखिए ए और डी के बीच में कितने शब्द आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 2 आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है, इसमें ऐसे भी हो सकता है ए फिर बी के बाद फिर आपको आई दे दे और फिर डी दे दे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ए और डी के बीच में 2 वर्ड आते हैं, तो आपको ऐसे 2 वर्ड देखते हैं, इस तरीके से आपको इसमें चेक करना है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आप डोनेट को लिखोगे, ठीक है, डोनेट को आपने लिख लिया, लिखने के बाद आप देखिए डी और ओ के बीच में कितने शब्द आते हैं, इसमें मौजूद है नहीं है। डी और एन के बीच में देखिए जितने शब्द आते हैं वो मौजूद है नहीं है। डी और ए के बीच में देखिए, डी और ए के बीच में कितने शब्द आते हैं, 2 शब्द आते हैं, ठीक, कैसे, बी और सी, ठीक है। तो एक तो आपका ये निकल के आ गया कि ऐसा युग्म केवल एक है। फिर इसके बाद देखिए डी और टी में देखिए, पहले आप इस तरीके से देखेंगे DO DN DA DT, इस तरीके से देखो तो DT के बीच में बहुत सारे शब्द आते हैं, तो एक ये बनेगा नहीं। अब देखिए ये तो खत्म हो गया आपका, डी हट गया। अब ओ के बाद देखिए, ओ के बाद एन, ओ के बाद ए, ओ के बाद टी, तो ये भी क्लियर खत्म हो गया, इसमें कोई इतने शब्द नहीं होंगे। एन के बाद ए, एन के बाद टी, तो एन के बाद आपका टी आएगा तो इतने भी शब्द नहीं है। फिर इसके बाद देखिए ए के बाद टी तो नहीं है, केवल एक ही ऐसा वर्ड है जो इसमें मौजूद है। तो 20 का क्या होगा, देखिए अभी हम देखते हैं इसमें कोई एक शब्द और। अब देखिए एक वर्ड और हम भूल रहे हैं इसमें, ओ एन के बीच में कोई भी जैसे एन के बाद जस्ट ओ आता है, क्या आता है, एन के बाद आपका जस्ट ओ आता है, NO। तो एक क्रम तो आपका ये बन गया और एक आपका ये बन गया, यानी टोटल 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर जो होगा आपका वह आपका 2 होगा, 2 क्रम बनेंगे केवल। चलिए 21 करते हैं, एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाया जाता है। तो देखिए मेजरमेंट है और मेजरमेंट से आपका क्या है, कोई एक वर्ड बनेगा, आपको ऐसा चयन करना है, ठीक है, तो बनाया जा सकता है। तो देखिए देखेंगे मास्टर शब्द कैसे बन सकता है, तो देखिए एम के बाद ए आया है, तो देखिए इस पूरे वर्ड में एक है, हाँ है, एम है, ए है, एस है और टी है और ई है और आर है, हाँ मास्टर शब्द आपका बन सकता है। तो 21 का राइट जो आंसर है आपका ए ऑप्शन होगा, इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं बन पाएगा, चाहे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को वर्ण का क्रम में व्यवस्थित कीजिए और अंत में आने वाले शब्द को आपको चुनना है। तो देखिए आप डिक्शनरी के अनुसार देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो देखिए इसमें आई है, ये आपको ध्यान रखना है, फ्लोरिस, ठीक है, तो ये है। तो देखिए शब्दकोश के अनुसार देखिए एफ के बाद आई सबसे पहले आएगा, उसके बाद एल आएगा, FL, पहले FI फिर FL फिर FL के बाद अब देखिए FOR, इन दोनों में भी है। तो इससे पहले क्या आएगा, जी आता है, तो देखिए ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे।
ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे और ये फोर्थ नंबर पे। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी होगा, 22 का सी। सी आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। फॉर्मल जो शब्द है ये सबसे अंत में आएगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। शब्द चेयर्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर बनेंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, चेयर को आप लिखोगे, ठीक है। चेयर को आप लिखने के बाद अब देखिए चेक करोगे सी और एच के बीच में कितने अक्षर आते हैं। तो देखिए इसमें तो नहीं बनेगा, ठीक है। सी और ए के बीच में देखेंगे, आज सी और ए के बीच में देखिए एक वर्ण आता है, कैसे बी आ जाता है, ए बी सी, तो एक शब्द आता है इन दोनों के बीच में। तो देखिए एक तो आपका बन गया क्लियर, ठीक है। इसके बाद सी आई के बीच में देखिए, सी आई के बीच में नहीं बन पाएगा, सी आर के बीच में भी नहीं बनेगा और सी एस के बीच में भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार एच ए के बीच में, एच आई के बीच में, एच आर के बीच में, एस एस के बीच में ऐसे देखेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो केवल इसके बाद एक और बन सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आर और एस के बीच में, क्योंकि आर के बाद एस आता है जस्ट, ठीक है। कोई भी वर्ण इन दोनों के बीच में नहीं आता, तो केवल दो ही युग्म ऐसे हैं जो बनेंगे। एक पहला ये बना आपका सी और ए के बीच में, ठीक है, सी और ए के बीच में बना पहला, और दूसरा बनेगा आर और एस के बीच में। केवल दो ही आपके बनेंगे, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन। उस एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब देखिए ये अक्षर आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई एक शब्द बनेगा, चारों में आपको देखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम रेनल देखते हैं, RENAL, आर के बाद ई, एन ए है इसमें कहीं नहीं है, तो ये पहला तो बनेगा नहीं। हिंद में देखिए HIND, तो डी नहीं है, तो ये दूसरा वाला भी नहीं बनेगा। श्योर देखिए SU, ये भी नहीं बनेगा। तो हॉर्स आपका बच गया, तो हॉर्स आपका बन जाएगा, ठीक है। देखिए H भी है, O भी है, R भी है और S भी है और आपका E भी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो है डी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर, पॉलिनोमियल के अक्षरों से ऐसे नहीं बनने वाला शब्द है। ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे मिलकर नहीं बनेगा। तो देखिए उसमें एक वर्ड नहीं होगा, जैसे नेम देखिए, नेम वाला पहला वाला देखिए ऑप्शन NAME, तो NAM के बाद ई नहीं है, तो ये ही आपका राइट आंसर है, यही शब्द आपका नहीं बनेगा। नेम शब्द जो है पॉलिनोमियल से नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 25 का आपका ये ऑप्शन सही है। 26, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर है। शब्दकोश के आधार पर आपको क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए 26 के जो क्वेश्चन दिया है इसमें मिसप्रिंट है, तो उसको हम ठीक करते हैं। तो देखिए इसमें आई आएगा, ये सिचुएशन हो जाएगा, और इसके बाद जो लास्ट में है दोनों तरफ आपका आई आएगा, RI और SI। सरप्राइजिंग है ये, ठीक है, ये सिचुएशन है, ये सरप्राइजिंग है। तो आपको देखना है तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम ये देखेंगे कौन से वर्ड पहले आते हैं। तो देखिए आपको पता है ये यू है, SU SO SU, तो ये तो बाद में आएंगे, सबसे पहले यही आएगा, यानी बी वाला तो आपका पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट क्या आता है, ओ पहले आता है, तो ये दूसरे नंबर पे सी वाला आ जाएगा। तीसरे स्थान पर जो आपका आएगा सरप्राइज, यानी कि ये तीसरे स्थान पर ए वाला आएगा, तो इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। क्या है 26 का आपका ए ऑप्शन सही है। 27, इनमें से किस शब्द के साथ EN और EPI दोनों को उपसर्ग के रूप में जोड़ा जा सकता है, यानी कि इन दोनों को आप पहले किस शब्द में जोड़ सकते हो जिससे कि अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे ये ईडेनेमिक या एपिडेनेमिक, ये दोनों जोड़ के बन सकता है। अब देखिए इसका राइट आंसर तो मुझे ए वाला ऑप्शन दिख रहा है। अगर ए वाले ऑप्शन में आप देखिए NDEMIC ये लिखोगे तो एंडेनेमिक होता है, एंडेनेमिक माने होता है स्थानिक, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा, यदि हम एपिडेमिक बोल दें तो एपिडेमिक माने होता है महामारी, क्या महामारी। तो ये दोनों अर्थ इससे, यानी कि इसमें जोड़ने पर क्लियर हो जाएगा, अर्थपूर्ण शब्द बन जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 28, इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर यूनिवर्सल शब्द प्राप्त होता है। अब देखिए यूनिवर्सल शब्द बनाया जा सकता है, इनमें से किसी को सेट करिए आप। तो देखिए देखते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है। तो देखिए आपका आर है, इसमें वी है, आई है यूनिवर्सल, ठीक है, एस है, एस के बाद यू है, ए है, ए के बाद एल है, एन है और ई है। तो देखिए पहला वाला तो नहीं होगा क्लियर, क्योंकि पहले वाले में आपका, हाँ पहला वाले में ई है, सॉरी देखिए ई है तो ई इधर भी है, हाँ ठीक है। तो क्या पहला इसका राइट आंसर है, ये देखते हैं। तो मुझे तो पहला ही राइट लग रहा है, ठीक है, ये इससे बन जाएगा। इसको आप पुनर्व्यवस्थित कर दोगे तो ये यूनिवर्सल बन जाएगा। और देखिए और ये तीनों हैं, इनमें इनसे ये शब्द नहीं बनेगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए आपका 29 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। शब्द ये आपको दिया है, अच्छा सही क्रम में नहीं है, ठीक है। यदि उन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक सब्जी का नाम बनेगा। बताइए कि इस प्रकार बने शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो देखिए इससे आपको एक सब्जी का नाम बनाना है, तो आपको पता है इसको जब आप व्यवस्थित करोगे तो आपका जो सब्जी का नाम बनेगा वह आपका बनेगा
यानी कि पंपकिन, ठीक है, पंपकिन माने होता है सीताफल, तो इसका राइट जो आंसर होगा एन आएगा लास्ट में। देखिए पंपकिन का जो आप बनाओगे PUMPKIN, ये पंपकिन है, ये इससे मिलकर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें लास्ट जो आपका देखिए लास्ट में एन आया पंपकिन में, तो ये इसका राइट आंसर एन है। अब देखिए इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। मशीन शब्द के अक्षरों में कितने शब्द बन सकते हैं ताकि स्वर हमेशा विषम स्थान में ही रहे, तो आपको ऐसे बताना है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपका जो है नियम फैक्टोरियल वाले नियम से ही हो पाएगा ये, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो इसमें जो है शॉर्टकट मेथड लगेगा, पर ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें जो इसका आंसर है वैसे बी है, ठीक है। इसमें फैक्टोरियल मेथड के हिसाब से आएगा। कैसे, देखिए इसमें टोटल जो शब्द है वो आपके लिखे हुए हैं, इसमें आपका फैक्टोरियल 4 बचेगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 का आप करोगे आंसर तो 576 आएगा, ये वाला मेथड लगेगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप इसमें छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए 31। निम्न दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए आपको देखना है कि कारपेंटर के जितने भी वर्ड हैं उनमें कोई एक ऐसा होगा इन चारों में जो इससे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देखिए चारों में देखिए इनसे देखते हैं कौन सा बन जाएगा, कार बन जाएगा, ठीक है। क्या पेंटर बन जाएगा, तो पेंटर में देखिए आई आया है, तो आई इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा जो अक्षर नहीं बनाया जा सकता, तो केवल पेंटर है नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें देखिए आई कहीं भी नहीं है और आई का हम प्रयोग इसमें कर रहे हैं, तो इसलिए ये कभी नहीं बनेगा, ठीक है। और सभी बन जाएंगे, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन है, पेंटर। 31 का बी। चलिए नेक्स्ट 32। शब्द एजुकेशन के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए ना बनाने वाला देखिए नेशनल इससे बनाया जा सकता है, NATIONAL, हाँ बन सकता है। नीट में देखिए NEAT, ठीक है, नीट NEAT हाँ बन सकता है, ठीक है। लाइन देखिए LION बन सकता है। DEAN, क्या एन मौजूद है इसमें, DE इसमें हाँ DEAN ये भी बन जाएगा। लॉइन देखिए LION है, एन है, ये भी बन जाएगा। NEAT ये भी बन जाएगा। तो शायद नेशनल नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डबल एन नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है आपका ए, ये ऑप्शन ऐसा है जो इससे मिलकर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए 33। यदि निम्न बेतरतीब अक्षरों को एक फल के नाम के लिए व्यवस्थित किया जाए तो बताइए कि मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको एक शब्द बनाना है, सब्जी का नेम बनाना है और मिडिल वाला अक्षर आपको बताना है। तो 33 का जो आपका बनेगा, इसमें जो बनेगा फल का नाम जो बनेगा वो बनेगा पाइनएप्पल, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से हम पाइनएप्पल बना सकते हैं, पाइन एप्पल। तो इसमें जो है PIN पाइन एप्पल, APPLE ये आपका बन गया। अब मिडिल में आपको देखना है, 4 इधर से छोड़ते हैं, 4 इधर से छोड़ते हैं, तो ये अक्षर आपका मिडिल में आता है, ऑप्शन आपका बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए AER अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम अक्षर को लिखेंगे AER। अब देखिए इससे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए आपका बन सकता है आर, देखिए आर माने है, यानी क्रिया बन जाएगी आर, एक मिनट रुकिए, ARE आर एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। इसके बाद आपका बनेगा ईयर, EAR ईयर यानी कान, एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। फिर इसके बाद बनेगा ईरा माने होता है युग। ये 3 अर्थपूर्ण शब्द आपके बन सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है 3, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं में 3 दिया है, ठीक है। तो 3 इसका राइट आंसर है। चलिए तो देखिए ये सीरीज आपको हमारी पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट थॉट के साथ। चलिए नेक्स्ट सिलेबस का पॉइंट लेकर आते हैं जो आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।